जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई थी। देखिए, एक सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आप आईसीसी जीत गई है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल फिक्स था। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस मुझे देखने को मिले। सूर्या कुमार यादव का वो कंट्रोवर्शियल कैच जिसमें बाउंड्री अपनी जगह से मिसप्लेस हो गई थी। सूर्य कुमार की कैच को लेकर किचकिच जारी है। कोई कहता है कि सूर्य कुमार यादव ने बेईमानी की। और क्या ये वर्ल्ड कप जीतने की अनाउंसमेंट पहले से ही बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने कर दी थी? लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। क्या सही में इसमें कुछ रियलिटी भी है या ये इंडियन टीम पर वर्ल्ड कप जीतने पर सिर्फ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं? और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई है, वो रोप के वाज़े तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे है। सबसे पहले थोड़ी सी बैक स्टोरी की बात कर लेते हैं। 2013 में लास्ट टाइम इंडिया ने आईसीसी ट्रॉफी उठाई थी। इस ट्रॉफी के बाद इंडिया को बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो फाइनल तक आए और पाकिस्तान से हारे। 2023 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बहुत ही क्लोज आ चुकी थी। ग्रुप स्टेज में सारे ही मैचेस जीतना कोई छोटी बात नहीं। फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन फिर फाइनल में वो हुआ जिसने इंडियन फैंस को बहुत बड़ा धचका दिया और ये फाइनल में हारने वाला ज़ख्म अब अगले साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप ही भर सकता था। इंडिया को किसी भी तरह T20 वर्ल्ड कप जीतना था क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी उठाए अब उन्हें 11 साल गुजर चुके थे। 14 फरवरी 2024 को जय शाह इंडियंस से एक प्रॉमिस करते हैं कि इस साल वो वर्ल्ड कप ज़रूर उठाएंगे और अब फाइनली इंडियंस का ये वेट ख़त्म हो जाएगा। रोहित शर्मा को ही T20 वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन भी अनाउंस कर दिया जाता है। ये T20 वर्ल्ड कप शुरू होता है और अपने सेकंड मैच में इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट आती है और ये मैच बहुत क्लोज जाता है। पाकिस्तान ये मैच जीत कर हारता है और इंडिया ने इस मैच में एपिक कमबैक किया था। ग्रुप स्टेज में इंडियन टीम सारे ही मैचेस जीती और उसके बाद सुपर 8 में भी इंडियन टीम अनबीटन रही। इसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड से 2022 की सेमीफाइनल में हार का बदला भी पूरा किया और अब थी फाइनल की बारी। दोनों टीम्स अब तक अनबीटन थी, लेकिन इस बार किसी एक टीम को हारना था और आज किसी एक टीम ने चैंपियन बनना था और इसी के साथ कुछ नई कंट्रोवर्सीज भी जन्म लेने वाली थी। मैच स्टार्ट हुआ। इंडिया ने पहले बैटिंग की और फर्स्ट ओवर की लास्ट बॉल शायद साउथ अफ्रीका के हारने का सबसे बड़ा रीज़न थी। मार्को जेनसन की इस बॉल को कोहली सीधा खेलते हैं और ये बॉल बाउंड्री के लिए चली जाती है और ये बाउंड्री बचाने के लिए साउथ अफ्रीकन फील्डर ने डाइव लगाई, जिसकी वजह से बाउंड्री अपनी ओरिजिनल मार्क जगह से थोड़ी सी मूव हो गई। इसके बाद डायरेक्टली आते हैं सूर्या कुमार यादव के उस कैच पर जिसको लेकर कंट्रोवर्सी बनी। सब जानते हैं कि अगर डेविड मिलर की उस शॉट को सूर्या बाउंड्री से ना पकड़ते और अगर ये छक्का हो जाता तो उस दिन साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप का विनर होता, लेकिन ये कैच नहीं बल्कि सूर्या ने तब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को पकड़ा था। अगर हम बाउंड्री रोप को देखें तो पहले ओवर में कोहली की शॉट पर फील्डिंग के दौरान ये थोड़ी सी मूव हुई थी। अगर हम क्रिकेट के रूल 19.3 को देखें तो इसमें लिखा है इफ़ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट यूज्ड टू मार्क द बाउंड्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एनी रीजन देन द बाउंड्री शुड बी कंसिडर्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। यानी अगर बाउंड्री रोप किसी वजह से अपनी जगह से मिसप्लेस होती है तो ओरिजिनल बाउंड्री को ही बाउंड्री माना जाएगा, बशर्ते कि इस रोप को अपनी जगह से हिलाया गया हो। और हमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिसमें यह देखा गया हो कि रोप को अपनी जगह से हिलाया गया था, सिवाय उस फील्डिंग के। लेकिन उसके बाद तो बाउंड्री को ठीक कर दिया गया था और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रख दिया गया था। कुछ जर्नलिस्ट के मुताबिक ये वाइट लाइन पिछले मैच की बाउंड्री थी और फाइनल के लिए इसी रोप को बाउंड्री सेलेक्ट किया गया था। The boundary was never disturbed. The boundary was there right from the very beginning. What has happened is, in earlier matches, this line indicated that the boundary was there. In the final, it was just moved back. सूर्या कुमार यादव के कैच पकड़ने के बाद कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सूर्या का पैर बाउंड्री से टच हुआ था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का पैर जो था वो रस्सी यानी कि जो कुशन होते हैं बाउंड्री के पास उसको टकरा रहा था, लेकिन अंपायर ने फिर भी भारत के फेवर में फैसला सुनाया और डेविड मिलर को आउट दिया। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इस हिसाब से ये कैच बिल्कुल फेयर था। एक दफ़ा सूर्या कुमार यादव के कैच को इस एंगल से देखें
इस एंगल से साफ पता चलता है कि सूर्या कुमार यादव का पैर कैच पकड़ते हुए बाउंड्री से तो टच नहीं हुआ था। और वहीं बात रही अगर इस मैच को फिक्स कहने की, तो इस तरह के इल्ज़ाम हर क्रूशियल और बड़े मैचेस पर लगाए जाते हैं। अगर एक मैच इतना ज़्यादा क्लोज गया है तो उसको फिक्स तो नहीं कहा जा सकता। अगर साउथ अफ्रीकन टीम ये वर्ल्ड कप हारी तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बैड लक थी। और वही इंडियन टीम 11 साल के बाद शायद अब ये वर्ल्ड कप जीतना डिज़र्व करती थी। No, the catch was fine. I mean, the cushion had moved, but that's in the course of the game. It had nothing to do with Surya. He didn't stand on the cushion. Brilliant bit of skill. खैर दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।